Good morning students, welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject SS, chapter 7, the urban administration. This chapter belongs to civics. Urban means शहरी administration यानी प्रशासन. In my previous civics chapter, I told you and explained you about the rural administration. In that chapter, we read about the Patwari, Tahsildar, Khasra record, police station. Now we are reading about the urban administration, that means in cities and urban areas who administrate the district. Okay, so let's begin. In recent times, there has been a rapid growth in rate of urbanization due to growth of cities spread over big areas. In recent times, अभी हाल ही के वर्षों में देयर इज़ बिन अ रैपिड ग्रोथ, बहुत ही शीघ्रता से वृद्धि हुई है इन द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण में, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, शहरों की वृद्धि की वजह से पूरे बड़े क्षेत्रों में, यानी भी हाल ही के वर्षों में बहुत ही शीघ्रता से नगरीकरण बढ़ा है क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्रों में शहरों की वृद्धि हुई है. सिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड देन रूरल एरियाज़. जो शहर हैं वो बहुत अधिक पॉपुलेटेड होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के कंपैरिजन में, यानी कि सिटीज़ में, शहरों में जनसंख्या अधिक होती है. दे आर क्लासिफाइड एज बिग, मीडियम और स्मॉल सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन. और जो अर्बन एरियाज या सिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको 3 पार्ट्स में, बिग यानी बड़े, मीडियम यानी मध्यम और स्मॉल सिटीज़ में डिवाइड किया गया है. द क्लासिफिकेशन हेल्प्स द गवर्नमेंट टू पे अटेंशन टू देयर प्रॉब्लम्स. और यह वर्गीकरण सरकार को सहायता प्रदान करता है उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान देने में, समझने में. विद द इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़ के विकास के साथ द प्रॉब्लम्स ऑफ नैरो रोड्स, सकड़े रोड की समस्या, ट्रैफिक जैम की समस्या और वाटर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज यानी पानी और बिजली की समस्या, क्राउडेड हॉस्पिटल्स, भीड़ भरे अस्पतालों की समस्या और लेक ऑफ सिविक कम्युनिटीज़ हैव इंक्रीज्ड. और नागरिक सुविधाओं की जो कमी है वो बढ़ने लगी. यानी जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ है, शहरों से संबंधित समस्याएं जैसे कि सकड़े रोड, ट्रैफिक जैम, पानी और बिजली की कमी, भीड़ भरे हॉस्पिटल्स और नागरिक सुविधाओं की कमी बढ़ने लगी. डू यू नो हु सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स? क्या आपको पता है ये सारी समस्याएं कौन सॉल्व करता है? दिस टास्क इज़ डन बाय अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. ये कार्य शहरी प्रशासन के द्वारा किया जाता है. तो नाउ लेट्स बिगिन. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है देखते हैं, समझते हैं. अर्बन बॉडीज़. Earlier, urban bodies were classified into 4 categories of municipal corporation, municipalities, town area committee and notified area committee. पहले, earlier यानी कि बहुत पहले, जो अर्बन बॉडीज़ थी, शहरी क्षेत्र थे, उन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटीज़ नगर पालिकाएँ, टाउन एरिया कमेटी यानी कि कस्बा क्षेत्र समिति और नोटिफाइड एरिया कमेटी यानी विशेष क्षेत्र समिति. आफ्टर द 74th अमेंडमेंट वॉज इनेक्टेड. 74वें संविधान संशोधन के जब लागू किया गया उसके बाद देयर वर ओनली 3 कैटेगरीज ऑफ अर्बन बॉडीज़. केवल 3 ही कैटेगरीज बची, 3 ही श्रेणियाँ बची अर्बन बॉडीज़ की. और 3 कैटेगरीज क्या क्या हैं? नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और नगर पालिका, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम. नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये 3 कैटेगरीज हैं. नगर पालिका को इंग्लिश में म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं और नगर निगम को इंग्लिश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं. तो हम इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. बाकी के काम भी एज इट इज़ ही होते हैं, यानी म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्क सिमिलर होते हैं, केवल एरिया अलग होता है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े एरिया में, म्यूनिसिपैलिटीज़ छोटे एरिया में और नगर पंचायत और छोटे एरियाज़ में वर्क करता है. तो लेट्स प्रोसीड. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम. द लोकल गवर्निंग बॉडीज़ ऑफ सिटीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड अदर प्लेसेस आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. यानी जो स्थानीय स्वशासन निकाय है शहरों में जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या होती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यानी कि ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है या दूसरे जो बड़े शहर हैं वहाँ उन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम कहा जाता है. द एरिया एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कॉरपोरेशन आर वाइडर एंड वेरीड. ये जो नगर निगम है इसकी जो क्षेत्र और जिम्मेदारियां हैं काफ़ी विस्तृत और
अलग अलग हैं। द नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लाइड इन बिटवीन 50 एंड 100, और यहाँ पर जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी संख्या 50 से 100 तक होती है। द डे टू डे वर्क इज़ लुक आफ्टर बाय वेरियस कमिटीज़, और जो दिन प्रतिदिन का कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा किया जाता है। द हेड ऑफ ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ कॉल्ड मेयर, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड है उसे मेयर जिलाध्यक्ष कहा जाता है या महापौर कहा जाता है। और डेप्यूटी मेयर वर्क्स अंडर द मेयर, और मेयर के अंडर में एक डेप्यूटी मेयर यानी उप महापौर वर्क करता है। मेयर एंड डेप्यूटी मेयर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन, और मेयर डेप्यूटी मेयर यानी उप महापौर और उप महापौर का जो चुनाव है वो कॉरपोरेशन के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन आर देमसेल्व्स इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो कॉरपोरेशन नगर निगम के जो सदस्य हैं उनका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी उन्हीं लोगों के द्वारा चुना जाता है। द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आपने सुना होगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव, तो इन्हें 5 वर्ष के लिए चुना जाता है इन मेंबर्स को। वर्किंग ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कार्य यानी किस तरह से वर्क करता है, वर्किंग कार्यप्रणाली क्या है। देयर आर वेरियस कमिटीज़ दैट लुक आफ्टर डिफरेंट इश्यूज़, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समितियाँ होती हैं जो अलग अलग इश्यूज़, अलग अलग मुद्दों को देखती हैं। द काउंसिलर डिसाइड ऑन इश्यूज सच एज वेयर अ हॉस्पिटल शुड बी बिल्ड और वेयर अ फ्लाईओवर इज रिक्वायर्ड, और जो काउंसलर्स होते हैं जिलाध्यक्ष के अंडर में जो काम करते हैं वे डिसाइड करते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर कि कहाँ हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए और कहाँ पर फ्लाईओवर की आवश्यकता है। फर्स्ट बजट इट प्रिपेयर, सबसे पहले बजट बनाया जाता है। अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंड ऑन वेरियस टास्क इज डिसाइडेड, विभिन्न कार्यों पर क्या क्या मनी खर्च होगी, क्या क्या कितना रुपया खर्च होगा उसे डिसाइड किया जाता है, निश्चित किया जाता है। द काउंसलर्स प्लेस द डिमांड्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल इन देयर वार्ड्स बिफोर द म्यूनसिपल काउंसिलर, जो काउंसलर्स हैं वे समिति के जो सदस्य हैं वे अपनी डिमांड्स, वे लोगों की डिमांड्स और समस्याओं को, अपने अपने वार्ड की समस्याओं और जो लोगों की डिमांड्स हैं उनको म्यूनसिपल काउंसिल के सामने रखते हैं, यानी कि जो नगर निगम या नगर पालिका है उसके सामने रखते हैं। जैसे कि मान लो किसी एरिया में सड़कें बनवानी है या कहीं पर लाइट लगवानी है, कहीं पर ब्रिज की आवश्यकता है, कहीं पर स्कूल खुलवाना है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, डिस्पेंसरी बनवानी है, तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं ये डिमांड है लोग अपने वार्ड मेंबर्स के सामने रखते हैं, काउंसलर्स के सामने रखते हैं, और वे म्यूनसिपल काउंसिल में, काउंसलर्स म्यूनसिपल काउंसिल में वो समस्याएं रखते हैं। दैन द काउंसलर डिस्कस ऑल द इश्यूज़, तब काउंसलर्स इन सभी इश्यूज़ पर डिस्कस करते हैं। देयर आफ्टर द डिसीजन आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इसके बाद निर्णय लिया जाता है और उसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो प्रशासनिक जो कार्य करने वाले लोग हैं, प्रशासनिक जो कार्य करते हैं उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। अवे सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि नगर निगम जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसके पास आय कहाँ से होती है। टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस एफिशिएंटली, यानी विभिन्न कार्यों को बहुत ही कुशलतापूर्वक करने के लिए, एफिशिएंटली कुशलतापूर्वक, म्यूनसिपैलिटी नीड्स अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, म्यूनसिपैलिटी नगर निगम नगर पालिका को रेगुलर सोर्स ऑफ यानी नियमित आय का सोर्स चाहिए होता है। इट रिलाइज फॉर द रिक्वायर्ड फंड्स ऑन द, और ये निर्भर करता है विभिन्न आवश्यक जो फंड होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से जो आर्थिक अनुदान या सहायता प्राप्त होता है। टैक्सेस इम्पोज ऑन प्रॉपर्टी सच एज हाउसेज, शॉप्स एंड अदर रेजिडेंशियल एरियाज, इसके अलावा जो संपत्ति है, लोगों के घर हैं, दुकानें हैं या दूसरे आवासीय क्षेत्र उन पर जो टैक्स लगाए जाते हैं वे टैक्सेस इम्पोज ऑन व्हीकल्स सच एज रोड टैक्स, और जो सड़कों पर जैसे कि आप टोल टैक्स देते हैं तो रोड टैक्स जो होते हैं व्हीकल्स पर जो इम्पोज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। इनकम इन फॉर्म ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घरों पर और फैक्ट्रीज में जो बिजली और पानी की सप्लाई की जाती है उसके ऊपर जो हम जो बिल जमा करते हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी उससे आप प्राप्त आए। इसके अलावा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपैलिटी की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति, उससे कैसे आय प्राप्त होती है। देखो उससे आय हमें ऐसे प्राप्त होती है कि जो म्यूनसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वहाँ पर समय समय पर मेले वगैरह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिस पर टैक्स लगाती है, उस पर कोई निश्चित अमाउंट चार्ज करती है। ड्यूटी इम्पोज ऑन गुड्स एंड कमोडिटीज़ ब्रॉट इन और टेकन आउट ऑफ द सिटी, अगर किसी शहर के बाहर से कोई भी सामान, गुड्स, कमोडिटीज़, विभिन्न प्रकार की उपयोगी चीज़ें लाई जाती है तो उन पर टैक्स ड्यूटी
लगाई जाती है, ड्यूटी का मतलब है टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है। इन केसेस व्हेन म्यूनसिपैलिटी हैज़ टू कैरी आउट अ मेजर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग लार्ज एक्सपेंसेस इट कैन सीक अ लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और यदि म्यूनसिपैलिटी को, नगर पालिका को या नगर निगम को कोई मेजर प्रोजेक्ट, बड़ी योजना को चलाना है, बड़ी योजना लागू करनी है जिसमें लार्ज, जैसे कि कहीं सड़क बनवानी है, पुल बनवाना है, तो ऐसे में उन्हें बहुत अधिक एक्सपेंसेस की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में उन्हें राज्य सरकार से लोन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो सोर्सेज हैं वो सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टेक्स केयर ऑफ म्यूनसिपल, जो कॉरपोरेशन है यानी कि जो नगर निगम है वो देखभाल करता है। क्या क्या कार्य करता है? इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग, रिपेयरिंग स्ट्रीट लाइट्स, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट्स है, सड़कों पे गलियों में जो लाइट्स होती है, यू कैन सी स्ट्रीट लाइट, यहाँ पर पिक दिख रही है, तो ऐसी लाइट्स को इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, मेंटेन, रख रखाव करते हैं और उनको समय समय पर रिपेयर करते हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर कलेक्शन डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, जो शहरों में कचरा है उसको प्रॉपर कलेक्शन, उसका सही तरीके से संग्रहण करना और उसको सही तरफ से डिस्पोज करना, फेंकना। इंश्योरिंग वाटर सप्लाई, शहर के अंदर सभी लोगों को समान मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके इसके लिए वाटर सप्लाई सुनिश्चित करना, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट्स क्लीन, गलियों को, बाजारों को साफ सफाई की व्यवस्था रखना। इंश्योरिंग द डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन सिटी, यह सुनिश्चित करना कि शहर के अंदर कोई बीमारी ना फैले। इसके अलावा जो फंक्शंस है, रनिंग ऑफ स्कूल्स, इसके अलावा स्कूल चलाना, फायर स्टेशन जो अग्निशमक केंद्र चलाना, हॉस्पिटल्स, अस्पताल और डिस्पेंसरीज को चलाना। लेइंग, डिस्पेंसरीज जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं इन्हें डिस्पेंसरीज कहा जाता है। लेइंग, मेंटेनिंग, रिपेयरिंग रोड, सड़कों को बनाना, उनका रख रखाव करना और उनको समय समय पर मरम्मत करवाना। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर सड़कें बनती रहती है, कहीं कहीं पर उनमें मरम्मत होती रहती है, उन पर पैबंद लगते हैं, सड़कों में कहीं कहीं गड्ढे होते हैं, उनको भरते हैं समय समय पर। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेट्स, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, यानी कि सिटी के अंदर किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है या मृत्यु होती है, किसी भी बच्चे का जन्म या मृत्यु होती है तो उसका विवरण रखना। प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपने देखा होगा आपके शहर में सिटी बसेस या इस तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चलती है, बसेस, स्टैंड्स, तो इन सब की व्यवस्था भी सिटी के अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती। कंस्ट्रक्टिंग, मेंटेनिंग ब्रिजेस, समय समय पर देखिए ब्रिजेस बनवाना, सड़कें बनवाना, म्यूजियम्स बनवाना, संग्रहालय, लाइब्रेरीज बनवाना, मार्केट बनवाना। क्रिमेशन ग्राउंड्स, यानी कि जहाँ पर शमशान केंद्र, जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है। ग्रेवयार्ड्स, जहाँ पर लोगों को दफन किया जाता है, कब्रिस्तान आदि को समय समय पर निर्माण करवाना। फॉर ऑल दीज फंक्शंस, इन सभी कार्यों के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज लार्ज नंबर ऑफ वर्कमैन इन कॉन्ट्रैक्ट। इन सभी कार्यों के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम है बहुत अधिक संख्या में कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी पर कई सारे लोग लगाते हैं। मैनी लेबरर्स डू द वर्क ऑफ लिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी। और मैनी लेबरर्स, कई सारे जो श्रमिक हैं ये कार्य करते हैं लिफ्टिंग का, उठाने का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, और डंपिंग का, जो फेंकने का, निक्षेपण का कार्य, विभिन्न प्रकार के कचरे को इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के अलग अलग हिस्सों में। द लेबरर्स आर गिवन डेली वेजेस, और ये जो लेबरर्स हैं इन्हें डेली वेजेस यानी दैनिक वेतन, यानी उनको प्रतिदिन के आधार पर इनको वेतन दिए जाते हैं। कनेक्ट टू सिविक्स देखते हैं। द कॉरपोरेशन ऑल्सो ऑर्गेनाइज द पल्स पोलियो कैंपेन एंड अदर हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ रेगुलरली। इसके अलावा जो नगर निगम है वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के अभियान जैसे कि पल्स पोलियो कैंपेन और दूसरी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़, समय समय पर टीकाकरण और दूसरी आयोजनों का संचालन करती है। यहाँ पर देखिए नेशनल पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, ये सप्लाई ऑफ वाटर है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, ये हैं स्कूल्स रन बाय म्यूनसिपैलिटी, और ये है मेंटेनेंस ऑफ रोड, सड़कों का रखरखाव। ये सारे फंक्शन म्यूनसिपैलिटी के हैं। अब हम बात करते हैं सिटीजन प्रोटेस्ट। सिटीजन प्रोटेस्ट क्या है? सिटीजन का मतलब है नागरिक, प्रोटेस्ट यानी विरोध, नागरिकों का विरोध। इफ द फंक्शंस ऑन एनी ऑफ दिस गवर्निंग बॉडीज आर नॉट सेटिस्फैक्टरी द पीपल ऑफ दैट एरिया और वांट कैन प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटेस्ट मार्च, रैली, धरना, शाउटिंग, स्लोगन्स, सिग्नेचर कैंपेन एट्सेट्रा। यदि ऊपर में दिए गए कोई भी कार्य
जो गवर्निंग बॉडीज़ है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ अगर सही तरीके से नहीं करती है, लोग उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं, तो द पीपल ऑफ दैट एरिया और वार्ड, उस क्षेत्र के या उस वार्ड के लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। रूप में किसके रूप में? प्रोटेस्ट मार्च, विरोध आंदोलन, जो विरोध रैली निकाल के, धरने पे बैठकर, शाउटिंग स्लोगन्स, नारे लगाकर, सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर। पीपल डू सो टू गेट देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेस्ड, उन लोग ऐसा करते हैं अपने दुखों का निवारण करने के लिए, अपने दुखों को दूर करवाने के लिए। इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंस और डिमांड, पीपल फर्स्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ वार्ड काउंसलर, और ऐसे किसी भी मामले में, किसी भी परेशानी या किसी भी मांग के मामले में सबसे पहले लोगों को वार्ड काउंसलर, जो उनके वार्ड का मेंबर है, उसके ध्यान में, उसके नोटिस में ये बात लानी होती है, उनकी समस्याओं को लाना होता है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही शी इज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ दैट वार्ड, क्योंकि वह जो वार्ड मेंबर है या वार्ड काउंसलर है उस एरिया का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। फर्दर द पीपल विद देयर वार्ड काउंसलर्स एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कैन मीट एंड प्लेस देयर डिमांड बिफोर द म्यूनसिपल कमिश्नर। इसके बाद लोग अपने वार्ड काउंसलर के साथ या ऑफिसर इंचार्ज जो है उनके साथ अपने जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उससे संबंधित विभाग में जाकर मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर के सामने, जो नगर पालिका अध्यक्ष होता है उसके सामने, नगर पालिका अध्यक्ष के सामने। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द गार्बेज रिमेन्स अनकलेक्टेड विद इन अ वार्ड, उदाहरण के लिए यदि किसी वार्ड में कचरा एकत्रित नहीं हो रहा है तो द पीपल ऑफ विद देयर वार्ड काउंसलर, लोग अपने वार्ड काउंसलर के साथ एंड सैनिटेशन इंजीनियर के साथ जाकर, जो सफाई अभियंता है उसके साथ जाकर, शुड मीट द म्यूनसिपल कमिश्नर, उसे म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ नगर पालिका अध्यक्ष से मिलना होता है। एंड टेल देयर ग्रीवेंसेस, और अपनी समस्याएं बतानी होती हैं। जनरली, सामान्य रूप से जो म्यूनसिपल कमिश्नर इज रिलेक्टेंट टू हियर द ग्रीवेंसेस, जनरली सामान्य रूप से जो म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं वे अनिच्छुक होते हैं लोगों की समस्याओं को सुनने में और उनके खिलाफ एक्शन लेने में। बट इट इज़ अ पब्लिक प्रेशर, लेकिन ये लोगों का दबाव होता है, दैट मेक्स हिम बाउंड टू टेक एक्शंस, जिसकी वजह से उसे उपयोगी जो जरूरी एक्शन है वो लेना पड़ता है। और उससे, जैसे मान लो उस एरिया में सफाई नहीं है तो म्यूनसिपल कमिश्नर को सफाई करवानी पड़ती है उस क्षेत्र की। तो इस तरह से ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर हमारा एंड हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो शहरी क्षेत्र में उसने शहर की जनसंख्या और आकार के आधार पर 3 प्रकार की म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर पंचायत होती है। जो बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम होता है। और हमने नगर निगम के फंक्शंस और सोर्सेज ऑफ इनकम इसमें पढ़ा और सिटीज़न प्रोटेस्ट भी पढ़ा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो हम अपनी लाइव क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।